दोस्तों, चर्च को ईसाई धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र यानी सबसे ज्यादा मुकद्दस जगह माना जाता है, क्योंकि ईसाई धर्म को मानने वाले सभी लोग अपनी अपनी इबादत चर्च में जाकर ही किया करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने दुनिया के बहुत सारे खूबसूरत और बहुत सारे पुराने चर्चों के बारे में पढ़ा होगा और सुना होगा। ना सिर्फ सुना होगा बल्कि दुनिया के बहुत सारे खूबसूरत और अजीमुशान दिखने वाले चर्चों को आप लोगों में से कई लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा होगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे अनोखे चर्च के बारे में बताएंगे कि जिसके बारे में जानकर आप लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ये चर्च कोई आम चर्च नहीं है, बल्कि दुनिया का एक ऐसा खतरनाक चर्च है कि जिस चर्च को इंसान की हड्डियों और इंसानी ढांचों से, उसकी हड्डियों से तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ये जो चर्च है वो इंसान की हड्डियों, खोपड़ियों और उसकी कंकालों से बना हुआ है। और दोस्तों, ये खतरनाक चर्च पुर्तगाल देश में मौजूद है, जिस चर्च को चैपल ऑफ बोन्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी हड्डियों का चैपल। दोस्तों, ईसाई धर्म में चैपल उस इमारत को कहते हैं जो साइज में आम दिखने वाले चर्चों से कहीं ज्यादा छोटी जगह होती है। साथ ही साथ चैपल में चर्च की ही तरह हर एक आम और खास इंसान को नहीं आने दिया जाता है, बल्कि चैपल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ खास लोगों के लिए ही खोला जाता है, उसमें खास लोग ही जाते हैं। दोस्तों, पुर्तगाल में मौजूद इस खतरनाक और अजीब से दिखने वाले चैपल में, और इसके बारे में एक बात अजीब ये भी है कि दुनिया के बहुत सारे लोगों का इसके बारे में ये दावा है कि ये जो चैपल है जो हड्डियों से बना हुआ है, ये किसी और इंसानों की हड्डियों से नहीं बल्कि स्पेन के उन मुसलमानों की हड्डियों से बनाया गया है कि जिनको स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत खत्म होने के बाद शहीद कर दिया गया था। यानी जब मुसलमानों की स्पेन में हुकूमत खत्म हो गई थी तो इन लोगों को जबरदस्ती ईसाई धर्म कबूल करने पर मजबूर कर दिया गया था, और जिन लोगों ने ईसाई धर्म कबूल नहीं किया था तो उनको शहीद कर दिया गया था, और उन लोगों की हड्डियों और खोपड़ियों से ही इस चैपल को तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस खतरनाक चैपल से जुड़ी न सिर्फ अजीब बातों के बारे में बताएंगे, बल्कि हम साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या सच में इस चैपल को स्पेन के मुसलमानों की ही हड्डियों और खोपड़ियों से बनाया गया है, या फिर इस चैपल के पीछे कोई और बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। दोस्तों, इंसानों की हड्डियों और खोपड़ियों से तैयार इस चैपल को 16वीं सदी में पुर्तगाल देश के इवोरा शहर में बनाया गया था। इस खतरनाक चैपल को बनाने के पीछे भी इतिहासकारों की तरफ से एक बड़ी ही अजीब और खतरनाक कहानी लिखी गई है। इतिहासकार खुद लिखते हैं कि 16वीं सदी में पुर्तगाल के इवोरा शहर में 80 से ज्यादा कब्रिस्तान मौजूद हुआ करते थे, जिसकी गिनती लगभग 42 से 43 बताई जाती है, जिसकी वजह से इवोरा में रहने वाले लोगों को ये महसूस हुआ करता था कि इन कब्रिस्तानों की वजह से हम लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनको यही लगता था कि इलाके की जो ज्यादातर जमीन है जिसको कब्रिस्तानों ने घेर रखा है, हम उसको खेती करने या फिर बिल्डिंग बनाने जैसी अलग अलग प्रणालियों में, अलग अलग कामों में ले सकते हैं, और इस तरह से हम अपने शहरों को बहुत ज्यादा माली फायदा भी पहुंचा सकते हैं। लिहाजा इसी वजह से अब उन लोगों ने धीरे धीरे अपने इलाके के अधिकतर कब्रिस्तानों को, बहुत सारे कब्रिस्तानों को खत्म करना शुरू कर दिया था। वो धीरे धीरे कब्रिस्तानों को खत्म करने लगे थे। दोस्तों, उसी दौर में ही पुर्तगाल में रहने वाले फ्रांसिस्कन राहिबों ने जब इलाके के लोगों को कुछ कब्रिस्तानों को खत्म करते हुए देखा तो उन लोगों ने उस कब्रिस्तान में दफन किए हुए मुर्दों की हड्डियों को निकालकर दूसरी जगह ट्रांसफर करने का फैसला कर लिया। लेकिन दोस्तों, इन फ्रांसिस्कन राहिबों ने, उस दौर में जितने भी राहिब थे, उन लोगों ने इस कब्रिस्तान से निकलने वाली हड्डियों को दूसरी जगह ट्रांसफर करने के बजाय इन हड्डियों के जरिए से कुछ अनोखा, कुछ बहुत ही खतरनाक और अजीब करने का फैसला किया, और ठान लिया कि इनसे कुछ वो अजीब और खतरनाक करेंगे, कुछ ऐसा अजीब कि जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाए। लिहाजा इसी वजह से उस दौर के ईसाई राहिबों ने इन हड्डियों के जरिए से उस दौर में पुर्तगाल के शहर इवोरा में ये खतरनाक चैपल तामीर करवाया था। और ये हड्डियां कहाँ से ली गई थी हम आपको बता चुके हैं। और ये चैपल इतना खतरनाक था कि जिसे आज भी अगर कोई देखता है तो वो थोड़ी देर के लिए सहम जाता है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि इस चैपल को जो हड्डियों से बना है, इसको बनवाने के पीछे इन ईसाई राहिबों का एक मकसद ये भी था कि जो इंसान भी, जो शख्स भी इस चैपल को देखने के लिए आएगा, वो इस चैपल्स की हड्डियों और खोपड़ियों को देखकर ये नसीहत हासिल करे कि आखिर हमारी इस दुनिया में इंसान की
जिंदगियां कितनी छोटी है, इंसान खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा ये तो सुना था, लेकिन इन लोगों ने ये सोचा कि इंसान की जिंदगी बहुत छोटी है, इससे मालूम पड़ेगा और आखिरकार एक ना एक दिन इस दुनिया से इंसान को उस दुनिया में जाना ही होगा कि जहां से वो इस दुनिया में पहले आया था। एक आंकड़े के मुताबिक इस चैपल को बनाने के लिए उस दौर में लगभग 5000 से भी ज्यादा इंसानी ढांचों का इस्तेमाल किया गया था। और दोस्तों, इस चैपल के बारे में सबसे खास और हैरान कर देने वाली बात एक ये भी है, इस चैपल के अंदर 2 लाशें भी लटकी हुई हैं। इन लाशों में से एक लाश तो एक जवान आदमी की है, जबकि जो दूसरी लटकी हुई लाश है वो एक छोटे बच्चे की है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 2 लाशें भी लटकी हुई है। इन दोनों लाशों के बारे में भी इलाके के लोगों के दरमियान बहुत सारी बातें और कहानियां मशहूर हैं। जहां एक तरफ कुछ लोगों का ये मानना है कि ये दोनों लाशें जो हैं ये एक आदमी और उसके बेटे की हैं। एक ऐसे आदमी की लाश है कि जिसको जिना करने की वजह से उसकी बीवी ने कत्ल कर दिया था। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये दोनों लाशें एक ऐसी मजलूम औरत और उसके बच्चे की है कि जिस औरत और उसके बेटे को इस इलाके में रहने वाले एक जालिम और ताकतवर इंसान ने कत्ल कर दिया था। और जब इन दोनों को कब्रिस्तान में दफन होने की जगह ना मिल सकी तो फिर इनको आखिरकार इस चैपल में ही लटका दिया गया था। दोस्तों, इस चैपल में लटकी हुई बच्चे की लाश के बारे में भी ये बात बहुत ज्यादा मशहूर है कि ये लाश एक ऐसे स्पेन के मुस्लिम बच्चे की लाश है कि जिसको एक वक्त में गला घोटकर कत्ल कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि इस बात का सच्चाई से दूर दूर तक कोई तालमेल, कोई संबंध बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही इस चैपल को स्पेन में शहीद होने वाले मुसलमान लोगों की हड्डियों और खोपड़ियों से बनाया गया है, तैयार किया गया है। क्योंकि दोस्तों, इस तरह की कोई भी चीज किसी ऐतिहासिक किताब में नहीं मिलती है, बल्कि ज्यादातर जो इतिहासकार हैं उनका तो दोस्तों ये मानना है कि इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों से इस चैपल को तैयार किया गया था। वो उन ईसाई फौजियों की हड्डियां थी कि जो इस इलाके में होने वाली एक बड़ी जंग में शहीद हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने अपनी किताबों में ये भी लिखा है कि ये चैपल उन इंसानों की हड्डियों से तैयार किया गया था कि जो इंसान इस इलाके में फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी की वजह से मौत का शिकार हो गए थे, मौत के घाट उतर गए थे। दोस्तों, इस बात में भले ही कोई शक नहीं है कि मुसलमान स्पेन में जब हुकूमत खत्म कर चुके थे, यानी मुसलमानी हुकूमत जब स्पेन में खत्म हो गई थी, तब स्पेन के अंदर लाखों मुसलमानों को बड़े ही दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, फिर भी हकीकत यही है कि इस चैपल को जिन इंसानों की हड्डियों से और खोपड़ियों से बनाया गया था, वो हड्डियां और खोपड़ियां मुसलमानों की नहीं बल्कि ईसाइयों की ही हड्डियां और खोपड़ियां थी। क्योंकि दोस्तों, ये हड्डियां और खोपड़ियां मुसलमानों की थी, इस बात का किसी भी ऐतिहासिक किताब में कोई भी सबूत मौजूद ही नहीं है। और इसके अलावा ये हड्डियां मुसलमानों की हड्डियां नहीं थी, इस बात का एक और सबूत ये भी है कि जिस इलाके में इस चैपल को बनाया गया है, इस इलाके में हमेशा से ही ईसाइयों की तादाद 90% से ऊपर रही है। यानी कि जिस दौर में स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत भी कायम थी, उस दौर में भी इस इलाके में मुसलमान सिर्फ 10% ही थे और कम तादाद में ही रहा करते थे। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल और अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।